Hello students, we will solve question number 47 in which it is stated following is the receipt of cash transaction of Royal Club for the year ending 31st March 2021. रिसीट साइड में बेटा हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, एंट्रेंस फीस जो कि रेवेन्यू इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, सब्सक्रिप्शन गिवन है, लेगेसी गिवन है, लाइफ मेंबरशिप फीस is a capital nature item, so therefore it will be reflected in balance sheet. Surplus from entertainment even given hai, which is a journal income. Then rent, salary, office staff, salary to office staff, electricity charges, honorarium are revenue expenditure. Books purchase karna is a capital expenditure. Office expense again is a revenue item. इन्वेस्टमेंट इन 3% FD इज अ कैपिटल नेचर आइटम, इसलिए ये भी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा. और हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश के, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के. नाउ स्टार्टिंग विद आवर एडजस्टमेंट, हमें बिगनिंग में बुक्स और फर्नीचर की वैल्यू गिवन है जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी. सब्सक्रिप्शन received during the year is given 1,60,000 and एडजस्टमेंट में नीचे लिखे एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 3,500 एज इट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर का कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग था जो इस ईयर रिसीव हुआ है, एज इट डज नॉट रिलेट्स टू करेंट ईयर इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया है. स्टिल एन अमाउंट ऑफ ₹4,500 इज इन अरियर फॉर करेंट ईयर फॉर सब्सक्रिप्शन, so the same will be added and the final amount of ₹1,61,000 will be reflected on the income side. Now moving ahead with the other adjustment, rent paid is given 16,800. 1,400 का रेंट पर मंथ जो है वो ड्यू है बोथ इन द बिगनिंग और इन द एंड. सो 1,400 इंटू 6, हमारे पास जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इट इज 8,400. Opening outstanding does not relates to current year, will be subtracted, and closing outstanding it relates to current year, therefore it will be added. So the amount of rent to be reflected on the expenditure side will remain same, 16,800. आगे हमें डेप्रिसिएशन गिवन है फर्नीचर और बुक्स के ऊपर. फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5,000 जो इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिफ्लेक्ट होगा. देन डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स इज आल्सो गिवन व्हिच इज 11,300. Now we will start our question from receipt and payment as we are through with all the adjustment in income and expenditure account. सबसे पहले हम एंट्रेंस फीस रिफ्लेक्ट करेंगे. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, इट इज रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू इनकम, देयरफॉर इनकम साइड रिफ्लेक्ट होगा. लेगेसी इज आल्सो अ जर्नल इनकम, रेवेन्यू नेचर, इसलिए इनकम साइड. लाइफ मेंबरशिप फीस विल बी रिसीव्ड वंस इन लाइफ टाइम and as it is a non-recurring income it will be shown as a capital nature item in closing balance sheet. Surplus from entertainment event is given 5,600. There is one hidden adjustment as well. हमें फिक्स डिपॉजिट गिवन है, राइट हैंड साइड में पेमेंट की और हमने एफडी में इन्वेस्ट किया है 80,000 रुपीज. इस 80,000 रुपीज के ऊपर 3% का इंटरेस्ट मिलना है. Now this interest will be calculated from October till 31st March. तो अगर हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे then it should be calculated for 6 months. So 6 months का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ the amount stood at ₹1,200. Now we can transfer all the revenue expenditures to the expenditure side. सबसे पहले हमारे पास सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ आया 24,500. देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ऑनरेरियम 43,500. नेक्स्ट इज बुक्स. ये जो पेमेंट की है बुक्स के लिए, दिस इज परचेज ऑफ एडिशनल बुक्स. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. एफडी भी नहीं आएगा. अगेन एफडी इज capital expenditure,
क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा. Then office expenses are given for 45,000 rupees. That is the revenue expenditure. Now we will do total of income side and expenditure side, and we will get balancing figure as surplus amounting to rupees 56,500. Total of income and expenditure side is 2,09,800. I hope preparation of income and expenditure account is clear. Now moving ahead, we will first prepare opening balance sheet. और opening balance sheet के लिए हमें books का balance given है 2 लाख, furniture given है 85,000. हमें outstanding subscription is an asset. It is an accrued income yet to be received. So it is an asset. और इसका amount कितना given है बेटा? It is given 3,500. Then we are given opening balance of cash in hand 10,000 और cash at bank 21,900. ये बैलेंस हमें रिसीट एंड पेमेंट साइड की डेबिट साइड में एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है. एसेट साइड का टोटल आ रहा है 3,20,400. हमें आउटस्टैंडिंग रेंट भी गिवन है बिगनिंग में 8,400. जब हम एसेट साइड के टोटल में से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट कैपिटल फंड ऑफ रुपीज 3,12,000 as our balancing figure. I hope it is clear. Now we will prepare closing balance sheet. Closing balance sheet बनाने के लिए सबसे पहले we have transferred outstanding rent of rupees 8,400. Life membership fees. It's as absolutely your choice whether you want to add it in capital fund or you want to show it separately. Amount of rupees 25,000. कैपिटल फंड 3,12,000 है, जिसमें सरप्लस का अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा. सो सरप्लस इज 56,500. हम इसे ऐड करेंगे अपने कैपिटल फंड के बैलेंस में एंड द टोटल इज 3,68,500. टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 4,01,900. नाउ कमिंग टू एसेट साइड, सबसे पहले हमने बुक्स की एडजस्टमेंट की. हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बुक्स का जो अभी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर किया है गिवन 2 लाख. फर्दर परचेजेस हमें पेमेंट साइड से पता चली 21,300 का हमने और बुक्स परचेज किया है, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है बुक्स पर दैट इज 11,300 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गॉट अमाउंट ऑफ रुपीज 2,10,000. फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 5,000, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड भी रिफ्लेक्ट किया है और फर्नीचर में से सब्ट्रैक्ट भी किया. अमाउंट इज 80,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है 4,500. फिक्स डिपॉजिट जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट है 80,000 रिफ्लेक्ट की. ऑल्सो इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं हुआ है 1,200 का, वो भी हम एसेट साइड रिफ्लेक्ट करेंगे. कैश और बैंक का बैलेंस हमें गिवन है 2,000 और 24,200 एंड द टोटल ऑफ एसेट साइड इज आल्सो 4,01,900. I hope this question is clear. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. Thank you.